हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एजुकेशन सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 12.1 के तीसरा नंबर सवाल को सोल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, तीसरा नंबर सवाल है, आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाली इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये रहा चित्र 12.3। देखिए, यहाँ पर बीच में गोल्ड है, फिर उसके बाहर में रेड है, फिर उसके बाहर में ब्लू, फिर उसके बाहर में ब्लैक और फिर उसके बाहर में वाइट है। तो बोला गया है कि ये जो गोल्ड क्षेत्र है इसका जो व्यास है वो है 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है वो वृत्त है और इसका व्यास जो है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि ये जो है वो डायमीटर है। तो इसको डी से सूचित करेंगे, यानी कि डी का मान है 21 सेंटीमीटर। तो जब हम इसका रेडियस निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो गोल्ड क्षेत्र है इसका त्रिज्या हो गया 21/2 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो गोल्ड क्षेत्र है इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए, ये क्या है, तो ये एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए, पाई का मान रख दिए 22/7 और यहाँ पर गुना, और फिर देखिए आर का मान अभी हम लोग निकाले 21/2। तो पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 22/7 गुना 21/2 का स्क्वायर। फिर देखिए 22/7, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो 21/2 को 2 बार लिख दिए, 21/2 गुना 21/2। अब यहाँ पर देखिए 7×3 21 यहाँ पर काट दिए 3 बार में, और इसको 2 से काट दिए 11 बार में, तो 11×2 = 22। अब देखिए यहाँ पर अंश में 11 गुना 21 गुना 3 और हर में यहाँ पर सिर्फ 2 बचा, तो इसको हम लोग गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 693/2। अब इसको क्या करेंगे कि इसको दशमलव में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारा गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल चुका है। तो अब हम लोग निकालेंगे रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया था। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया था कि गोल्ड क्षेत्र का व्यास जो है वो है 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी जो है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। मतलब कि ये तो 21 सेंटीमीटर इसका व्यास हो गया, और ये जो है वो 10.5 इधर से, फिर ये 10.5, फिर ये 10.5 और फिर ये 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो देखिए, ये जो गोल्ड अंक वाला व्यास, इसका जो व्यास है वो है 21 सेंटीमीटर। मतलब कि डी का मान है 21 सेंटीमीटर, और जब इसका हम लोग त्रिज्या निकालेंगे तो ये हो गया 21/2 सेंटीमीटर। इसको जब दशमलव में बदलेंगे तो ये हो गया 2×2 = 20 और 2×5 = 10, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर ये गोल्ड अंक वाला का ये त्रिज्या हो गया। अब बोला गया कि ये 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है रेड वाला। तो अगर हम रेड का अगर हम त्रिज्या निकालें तो ये देखिए, ये तो हो गया गोल्ड अंक वाला। देखिए, यहाँ से लेंगे यहाँ तक तो ये हो गया गोल्ड अंक वाला, और ये फिर यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो यहाँ से यहाँ गोल्ड अंक वाला हो गया 10.5 और फिर यहाँ से रेड वाला 10.5। तो इसका रेडियस हो गया 10.5 प्लस 10.5। तो इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो इसका जो त्रिज्या होगा वो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो जब हम लोग रेड अंक वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे तो रेडियस यहाँ पर 21 सेंटीमीटर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अब हम लोग को निकालना है रेड अंक वाला, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ही क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन इसके लिए यहाँ से यहाँ तक हमको लेना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ से यहाँ तक ये पूरा वृत्त को लेते हैं तो इसका पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन यहाँ तक हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए इतना ही का रेड का। तो ये इसमें क्या करेंगे कि गोल्ड वाला क्षेत्रफल को हम लोग घटा देंगे। तो देखिए, पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर ये रेड तक का आ गया यहाँ तक का पूरा, और फिर
इसमें से जो गोल्ड वाला का क्षेत्रफल आया है इसको घटा देंगे। तो देखिए 346.5 आया है गोल्ड अंक वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इसको घटा देंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और अभी रेड अंक वाला का त्रिज्या निकाले 21 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आर का मान 21 और इसका स्क्वायर, और उसमें घटा देंगे गोल्ड अंक वाले का क्षेत्रफल 346.5। तब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 22/7 गुना 21 का स्क्वायर, यानी कि ये इसको 2 बार गुना कर देंगे, 21 गुना 21 और माइनस 346.5। फिर देखिए 7 तिया 21 3 बार में कट गया। अब यहाँ पर अंश में 22 गुना 21 गुना 3 बचा और माइनस 346.5। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1386 और माइनस 346.5। इसको घटा देंगे तो ये हो गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो ये रेड अंक वाले का क्षेत्रफल निकल गया, यानी कि रेड अंक वाला सिर्फ ये इसमें से गोल्ड घटाया हुआ है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखिए ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो गोल्ड अंक वाला का जो त्रिज्या है वो है 10.5 और फिर यहाँ पर है 10.5 और फिर यहाँ पर ये जो है ये भी है 10.5, यानी कि ये 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5। तो देखिए तो ब्लू का क्या हो जाएगा त्रिज्या, तो ये हो गया 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5। तो इसको जोड़ दीजिए तो ये हो गया था कितना 21 हो गया, 21 और 10 31 और ये 0.5, तो ये हो गया 31.5 सेंटीमीटर इसका ब्लू वाले का रेडियस। तो देखिए तो ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग रेडियस का मान जो है वो 31.5 रखेंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से समझिए, हमें सिर्फ निकालना है ये ब्लू अंक वाले का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ से इतना ही निकालना है, इतना का रेड और गोल्ड का हम लोग को नहीं निकालना है। तो ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसका पाई आर स्क्वायर में गोल्ड और रेड दोनों को जोड़ करके घटा देंगे। देखिए तो देखिए पाई आर स्क्वायर माइनस 1386। अब यहाँ पर देखिए 1386 कहाँ से आया, तो देखिए 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था गोल्ड अंक वाला का क्षेत्रफल, और रेड अंक वाला का क्षेत्रफल आया है 1039.5। तो देखिए 1039.5 और 346.5, इसको जब जोड़ देंगे तो 5 5 10 का 0 1 9 6 15 15 और 1 16 का 6 एक बचा। अब देखिए 4 3 7 और 1 8 और ये 3 और ये, तो देखिए 1386, यानी कि 1386 ये कहाँ से आया, तो रेड वाला और ये गोल्ड वाला ये दोनों को जोड़ करके हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ निकालना है ब्लू वाले का। तो जब ब्लू वाले का सिर्फ निकालना है तो रेड और गोल्ड को तो घटाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए अब यहाँ पर देखिए ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर माइनस 1386। फिर देखिए पाई का मान हो गया 22/7 गुना, अब देखिए यहाँ पर 31.5 का स्क्वायर, क्योंकि ब्लू अंक वाले क्षेत्र का रेडियस आया है 31.5। फिर देखिए 22/7 गुना 31.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 992.25 और माइनस 1386। फिर देखिए इसको गुना करेंगे और फिर काट देंगे तो ये हो जाएगा 3118.5 माइनस 1386। फिर इसको हम लोग घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है वो निकल गया ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है कि ब्लैक अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो ब्लैक अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल को निकालने के लिए क्या करेंगे कि पाई आर स्क्वायर में ब्लू रेड और गोल्ड तीनों को जोड़ करके घटा देंगे। ब्लू रेड और गोल्ड का क्षेत्रफल जितना आया है उसको जोड़ करके घटा देंगे।
अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर ब्लैक वाले का अगर हम त्रिज्या निकालें तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5 और ये भी 10.5। तो इस तरह से इसका जो त्रिज्या हो जाएगा वो हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो देखिए ब्लैक अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल πr² माइनस 3118.5। अब ये 3118.5 कहाँ से आया, तो गोल्ड, रेड और ब्लू वाले का क्षेत्रफल जितना आया है उन तीनों को जोड़ करके हम इसमें से घटा देंगे। इसलिए घटाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ ब्लैक का निकालना है। तो देखिए πr² माइनस 3118.5, तो देखिए रेडियस का मान हो जाएगा 42। फिर यहाँ पर देखिए 22/7 गुना 42 गुना 42 और फिर माइनस कर देंगे 3118.5। अब देखिए इसको काट देंगे 7 को 6 बार में, तो देखिए 7 × 6 = 42, 6 बार में कट गया। अब इसको गुना कर दिए और फिर इसको घटा दिए तो ये आ गया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। फिर देखिए व्हाइट अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ चाहिए व्हाइट अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो व्हाइट अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल को निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए, अच्छा अगर इसका हम रेडियस निकालें तो देखिए तो ये हो गया कितना 10.5, फिर ये 10.5, फिर 10.5, फिर 10.5 और फिर 10.5, यानी कि ब्लैक तक का था 42। तो 42 + 10.5 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52.5। यानी कि अब यहाँ पर जब व्हाइट वाले का निकालेंगे तो रेडियस हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर और जब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो πr² में ब्लैक, ब्लू, रेड और गोल्ड का जितना भी क्षेत्रफल निकला है उसको जोड़ करके इस πr² में घटा देंगे। तो देखिए व्हाइट अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल πr² माइनस 5544, मतलब कि तीनों को चारों को जोड़ने पर आया है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर पाई का मान रख दिए और फिर r का स्क्वायर, तो रेडियस है यहाँ पर 52.5 का स्क्वायर और घटा देंगे 5544। अब देखिए 22/7 गुना 52.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2756.25 और इसमें 5544 को घटा देंगे। तो इसको हम लोग जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6063.7.5 और ये बटा में 7 और इसको घटा देंगे माइनस 5544। अब इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 8662.5 और माइनस 5544। अब देखिए इसका जब इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इस तरह से हम लोग पांचों क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट का क्षेत्रफल आसानी से निकाल लिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।